Morning, class 5th students. Welcome back in EVS class. Student, today we will start the new chapter, and chapter number is 16 and chapter name is Fuels and Vehicles. So let's start, student. Look in book, open page number 130 यानी कि 130. Students, आपकी बुक में दिया हुआ है लुक एट द पिक्चर. ये पिक्चर आपको देखनी है, ब्लो जो नीचे दी गई है. नेम एट लीस्ट 3 फ्यूल्स गिवन आउट बाय सच फ्यूल डिस्पेंसर्स. तो ये आपको देखना है और इसके बारे में आपको बताना है. आपको 3 यानी 3 फ्यूल्स के बारे में लिखना है. तो बच्चों, मैंने यहाँ पे पेट्रोल, केरोसिन एंड नेचुरल गैस लिखा हुआ है. अब आते हैं हम लोग अपने पैराग्राफ की तरफ. वी हैव रीड अबाउट फ्यूल्स इन ग्रेड 3. स्टूडेंट, यू हैव टॉट इन 3 कि फ्यूल्स क्या है. व्हाट इज फ्यूल्स, क्या होता है. फ्यूल्स मीन्स बच्चों होता है ईंधन, और व्हीकल मीन्स होता है वाहन. ठीक है, तो बिना ईंधन के वाहन नहीं चलते हैं. ठीक है, तो हमें उसमें पेट्रोल, डीजल, और घर में जो बहुत गांव में रहते हैं जिनके पास गैस नहीं है बच्चों, तो वो लोग क्या करते हैं, मिट्टी तेल का प्रयोग करते हैं. तो बच्चों आइए पढ़ते हैं. हमने आपको 3 में फ्यूल्स के बारे में पढ़ाया था, तो आगे देखते हैं. अ फ्यूल इज अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूस एनर्जी ऑन बर्निंग. This energy could be in the form of heat, light and electricity. For example, firewood is a fuel that produces energy in the form of heat and light. The processes of the burning of fuels to produce energy is called combustion. That means student, देखिए हमने ग्रेड 3 में ईंधन के बारे में आपको पढ़ाया है. अब क्या है ईंधन? क्या है बच्चों? एक पदार्थ है जो जलने पर ऊर्जा पैदा करता है. यह ऊर्जा ऊष्मा, प्रकाश या बिजली के रूप में भी हो सकती है. उदाहरण के लिए जलाऊ ईंधन वह ईंधन है जो ऊर्जा का उत्पादन ऊष्मा और प्रकाश के रूप में करता है. ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ईंधन के जलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? दहन कहा जाता है. अब आता है बच्चों आपका फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जीवाश्म ईंधन. पढ़ते हैं. फ्यूल्स formed by the remain of plants and animals that lived millions of years ago are known as fossil fuels. These plants and animals lived on the earth a long time ago. When they did, their bodies decomposed and their remains settled on the ground or at the bottom of water bodies. That means student, जो लाखों साल पहले जीवित रहने वाले पौधों और जानवरों के अवशेषों द्वारा जो विकसित ईंधन जीवाश्म ईंधन के रूप में जाना जाता है. ये पौधे और जानवर पृथ्वी पर बहुत समय पहले रहते थे. जो वे मर गए, उनके शरीर विकृत हो गए और उनके अवशेष जमीन पर या पानी के निकाय के नीचे बस गए. Over time, more and more remains accumulated layer after layer. The beat and pressure slowly converted these remains into fossil fuels like coal, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. दैट मीन स्टूडेंट, परत के बाद अधिक से अधिक अतिरिक्त समय संचित परत रहता है. गर्मी और दबाव धीरे धीरे इन अवशेषों को क्या करती है? जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर देती है. नेक्स्ट पेज ओपन करिएगा बच्चों. है आपका नेक्स्ट पेज है बच्चों. लेट अस
रीड अबाउट द डिफरेंट फॉस फ्यूल्स यानी कि कोल यानी कि is a solid black and fossil fuel formed from the remains of dead plants. It is extracted from deep beneath the earth through the processes of mining, burning of coal, release angry. It is used for the cooking, producing electricity and for running trains. That means student, जो कोयला होता है वो बहुत ठोस होता है। काला जीवाश्म ईंधन जो मृत पादपों के अवशेषों से निर्मित होता है। खनन की प्रक्रिया के माध्यम से इस पृथ्वी के नीचे पृथ्वी के नीचे से गहरा करके निकाला जाता है। कोयला का जल ऊर्जा जारी करता है। इसका उपयोग खाना पकाने, बिजली उत्पादन और चलने वाली गाड़ियों के लिए किया जाता है। पहले बच्चों था ट्रेन जो है कोयले से ही चलती थी। पेट्रोलियम, also known as crude oil, is a thick, dark and sticky liquid found on the upper layer of the earth crust. The oil that comes out from the ground is called crude oil. It is further processed to obtain other fuels like petrol, diesel and kerosene. स्टूडेंट्स, जो पेट्रोलियम जिसे क्रूड ऑयल भी कहा जाता है, भूपट्टी तेल के ऊपरी स्तरों पर पाया जाने वाला एक गाढ़ा काला एवं चिपचिपा तरल है। पेट्रोल, डीजल और केरोसिन जैसे अन्य ईंधनों को भी प्राप्त करने के इस पर कार्रवाई की जाती है। अब आता है आपका पेट्रोल। Petrol is a used fuel for vehicles like cars and motorbikes. Diesel is used for heavy vehicles like buses, trucks and tractors. That means इसमें जो पेट्रोल कारों और मोटर बाइक जैसे वाहनों के लिए क्या होता है, ईंधन के उपयोग में किया जाता है। इसका क्या है, पेट्रोल किसमें पड़ता है, कारों में पड़ता है, बसों में पड़ता है, ठीक है, मोटर बाइक में पड़ता है। तो उपयोग किया जाता है बसों, ट्रकों व ट्रैक्टरों जैसे भारी वाहनों के लिए डीजल का प्रयोग करते हैं। बसों और ट्रकों में क्या पड़ता है, डीजल का प्रयोग किया जाता है। अब आता है बच्चों आपका केरोसिन, लास्ट पैराग्राफ है। इट इज यूज्ड फॉर कुकिंग इन रूरल एरिया। इट इज अ रिफाइंड टू मेक जेट फ्यूल ऑफ एमिशंस टर्बाइन फ्यूल। ATF used in aeroplanes and helicopters. दैट मीन स्टूडेंट्स, केरोसिन का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए किया जाता है। पहले बच्चों जब गैस नहीं होती थी, सभी लोग एक मिट्टी का चूल्हा बनाकर उसमें लकड़ी लगा के और जो है थोड़ा सा मिट्टी केरोसिन डाल के उससे आग जलाते थे, उसी से अपना खाना पकाते थे। अब ज़्यादा सबके पास गैस है तो इन सब चीज़ों का प्रयोग कम हो गया है, पर पहले ग्रामीण क्षेत्रों में इन्हीं केरोसिन का ही प्रयोग करके खाना पकाने के लिए किया जाता था। इसे जेट ईंधन या विमान टर्बाइन ईंधन ATF बनाने के लिए परिष्कृत किया गया है, जिसका इस्तेमाल हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर में भी किया जाता है। तो स्टूडेंट, टुडे दैट्स ऑल फॉर द टुडे। टेक केयर स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन।